वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो और स्वस्थ हो। सो गाइस, आज हम निकल पड़े हैं घूमी घूमी करने, और हम कहाँ जा रहे हैं ये पता करने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा और हमारे साथ चलना पड़ेगा इस वीडियो के साथ साथ। सो गाइस, अभी हम निकल पड़े हैं और हम सबसे पहले पहुँचे हैं घर से बस स्टॉप, क्योंकि आज हम अपनी स्कूटी से नहीं जा रहे हैं। सो हम स्टॉप पे अभी बस का वेट कर रहे हैं और हम बस से जाएंगे हावड़ा ब्रिज से। हम निकल पड़े हैं। यहाँ का कोलकाता का रूट देखो, यहाँ की सड़कें देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो गाइस, ये है हावड़ा ब्रिज। आपने नाम तो सुना ही होगा, कोलकाता का बहुत फेमस जगह है ये। सो गाइस, मैं आपको बताऊँ इसकी खासियत क्या है। तो ये हुगली नदी के किनारे पर बने दो खम्भों पर टिका हुआ है, और गाइस बीच में कोई खम्भा नहीं है। ये पूरा ब्रिज बस दो खम्भों पर टिका हुआ है। और आपको पता है, बहुत पहले हावड़ा ब्रिज वेस्ट बंगाल और कोलकाता को जोड़ता था। सिर्फ एक यही ब्रिज था जो वेस्ट बंगाल और कोलकाता को एक साथ जोड़ता था। सो ये हम आ चुके हैं हावड़ा ब्रिज, और हावड़ा ब्रिज के पास ही स्टेशन है। तो हम हावड़ा स्टेशन भी आ चुके थे, और ये मैं ऐसे फ़ोटो क्लिक करवाते हुए हावड़ा ब्रिज के सामने, और सामने ये रहा स्टेशन। तो अब हम स्टेशन से कहाँ जाएंगे। हावड़ा स्टेशन पर तो हमेशा ही क्राउड रहता है, आप कभी भी आ जाओ, यहाँ बहुत क्राउड रहता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्टेशन है भारत का। आपको पता होगा ये। ये एरिया हमारी ट्रेन जो कि रेडी थी चलने के लिए, बस आई थिंक हमारा ही वेट कर रही थी। 1 मिनट में ही खुल गई थी ये। और हमने अपना सीट प्राप्त कर लिया था। सो गाइस, मुझे लगता है ना कि लोकल ट्रेन का मज़ा ही अलग है। मतलब ट्रेन पे भी ट्रैवलिंग करना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। कभी कभी आप भी करना अगर आपको टाइम मिले तो। सो गाइस, हम पहुंच चुके थे बेंदेल स्टेशन, जो कि कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर है। बेंदेल स्टेशन। आपको पता है बेंदेल शब्द बंगाली शब्द है, जो कि शब्द बंदर से आया है। जैसे कहते हैं बंदरगाह, मतलब यहाँ बंदरगाह पहले होता था, जो कि समुद्र के किनारे पर जो भी जहाज़ों के ठहरने का स्थान होता है उसको कहते हैं बंदरगाह। आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। सो अभी हम यहाँ से हमने किया था ऑटो, और जस्ट आई थिंक 5 to 10 मिनट्स में हम पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे। तो आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड आगे बैठे हुए हैं और मैं पीछे बैठी हुई थी। मैं इनको कैप्चर कर रही थी अपने वीडियो में। सो गाइस, हम पहुंच चुके थे फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर, जो कि है बेंडल चर्च। तो चलो एंट्री करते हैं हम सब। ये
गाइस आपको पता है बेंडल चर्च एक हमारा जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का पार्ट है। और ये कैसे है मैं आपको बताती हूँ, और मैं आपको साथ में भी बताती हूँ कि ये चर्च बहुत ही ज़्यादा पुराना है। ये चर्च 400 साल पुराना है। आपको देखने में नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये न्यू है, क्योंकि टाइम टू टाइम इसे मरम्मत होती रहती है इसलिए। बट ये सच में गाइस बहुत पुराना है और इसको पुर्तगालियों ने बनाया था। सो गाइस मैं शॉर्ट वे में आपको बताती हूँ बेंडल चर्च के बारे में। सो बेंडल चर्च का निर्माण पुर्तगालियों ने किया था 16वीं शताब्दी में व्यापार करने के लिए, और फिर मुगलों ने 17वीं शताब्दी में हुगली पर कब्जा कर लिया। हुगली जो ज़िला है उस पर कब्जा कर लिया और शासन करने लगे। उन्होंने जितने भी वहाँ के पुर्तगालियाँ थे उन सबको भगाने लगे वहाँ से। पुर्तगालियों ने क्या किया ना, खुद से ही अपना चर्च जला दिया, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मुगलों ने फादर द क्रुच को, जो चर्च के फादर थे, उनको हाथियों के पैरों से कुतल के मार देने का आदेश दिया। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, जब हाथी पहुँचे फादर द क्रुच को मारने के लिए, तो उसने मारने की जगह फादर द क्रुच को अपने ऊपर बिठा लिया और मुगलों के सामने झुक गए। तब मुगले फादर द क्रुच को उन्होंने माफ़ कर दिया, बलि से छुटकारा दे दिया और चर्च का पुनर्निर्माण का भी आदेश दिया। तो ये एक चमत्कारी से कम नहीं था, और ये सच में बहुत हमारा जो इतिहास का सच में पार्ट था। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊं ये स्टोरी। और आप लोग को मुझे जो बताना है कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ रेडी हो जाती हूँ फ़ोटोशूट करने के लिए, रील्स बनाने के लिए। सो मैं तो अपने जोन में आ चुकी थी, और मेरे कैमरामैन, मेरे हस्बैंड हमेशा रेडी रहते हैं मेरी हेल्प के लिए। सो ये रहा हमारा बेंडल चर्च, और अब हम चलेंगे अंदर, चलो। गाइस इसके अंदर स्कूल भी है जहाँ पढ़ाया जाता है, और अंदर लाइब्रेरी भी थी और बुक्स स्टॉप भी थे अंदर। मतलब बहुत बड़ा चर्च था ये। मैंने अभी तक फर्स्ट ऐसा चर्च देखा है जो इतना बड़ा था अभी तक। फिर हम जीसस के पास गए, हमने वहाँ प्रे किया, और जीसस के बारे में चारों तरफ उनको दर्शाया गया था, उनके बारे में उनकी छोटी छोटी कहानियाँ को दर्शाया गया था, जो कि आपको जो चित्र है बना हुआ जो प्रॉपर, उसको जिस रूप में भी दर्शाया गया वो आपको समझ में आ जाएगा, देख के उस वे में दिखाया गया था। और चारों तरफ ही था उनके बारे में, उनके कहानियों के बारे में। तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पॉजिटिविटी आ रही थी। हम वहाँ बैठे भी कुछ देर और हमने प्रे भी किया, और सुकून जैसा लग रहा था। हमने अच्छे से प्रे किया और हम फिर बाहर आ गए। मतलब अंदर भी बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। आप कभी अब यहाँ आना, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। और आप देखो यहाँ पे बाहर भी दिखाए गए हैं, बाहर भी खुलास टाइप में बना हुआ है, उनके बारे में दिखाया गया है। और ये रहे जीसस, यीशु मसीहा, और चारों तरफ इनके बारे में है। आप कभी आना, आप देखना, सच में बहुत प्यारी जगह थी। फिर हम बाहर आ गए, और ये देखो यहाँ पे भी प्रे कर रहे थे सब, यहाँ पे कैंडल्स वगैरह जला रहे थे सब, तो हमने यहाँ पे भी प्रे किया। और मैंने भी प्रे किया है कि मेरी पूरी फैमिली जो इतनी मेहनत कर रही है सब आगे बढ़े, सब स्वस्थ रहे, सब हेल्दी रहे, और जो हमारा रिलेशन है यूट्यूब फैमिली के साथ वो और बढ़ता रहे और स्ट्रॉन्ग होता रहे। फिर हम लोग ऊपर गए, यहाँ पे ऊपर भी था जगह घूमने का, तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं। और सच में बहुत प्यारी जगह थी, बहुत प्यारा व्यू था।
अच्छी जगह थी, आप लोग जा सकते हैं, बहुत प्यारी जगह है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। और मैं तो सच में थक चुकी थी, मतलब अब कितना ऊपर, मैं ऐसे लाइक बार देख रही थी स्टेयर्स के ऊपर, और फाइनली हम ऊपर आ चुके थे। और ये देखो गाइस कितना बड़ा है, ये देखो, और साथ में अटैच्ड पार्क भी है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, आप देखो। और व्यू भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी जगह थी। अब हम आ चुके थे प्रेयर्स की जगह पे, यहाँ पे प्रेयर्स होती हैं। और गाइस ये जो है, ये आवर लेडी ऑफ हैप्पी वॉइस की मूर्ति है, जो कि तूफान आने पर नदी में खो गई थी। बट जैसे ही गाइस ये चर्च का फिर से निर्माण हुआ तो ये मूर्ति वापस मिल भी गई। तो ये भी एक चमत्कारी था, और ये जस्ट उसके पीछे ही था। और गाइस आप भी जो जहाज़ का पिक्चर देख रहे हैं ना, ये भी उसी टाइम का है। इसकी भी एक कहानी है, और ये कहानी ये है कि पुर्तगाली कप्तान एक बार बहुत बड़े तूफान में फंस गया था, बंगाल की खाड़ी के तूफान में। सो उसने मन्नत मांगी थी कि अगर मैं अच्छे से वापस रिटर्न हो गया, तूफान से बच गया, तो रास्ते में जो भी चर्च मिलेगा मैं उसको अपना ये जहाज़ गिफ्ट करूँगा। तब से वो जहाज़ इसी चर्च में है, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये बाहर का व्यू देखो, ये गंगा जी हैं। बाहर का व्यू भी बहुत प्यारा था, हर तरफ हरियाली थी, बहुत प्यारी जगह थी गाइस, आप लोग आना, सच में आना। और यहाँ पे कब्र थी, पवित्र कब्र। और ये हम ऊपर से कैप्चर कर रहे थे पूरा व्यू, और बहुत प्यारी जगह थी। यही है वो जहाज गाइस जिसकी मैं बात कर रही थी, यही जहाज है जिसको इतने प्यार से रखा गया है। और यही जहाज है जो गिफ्ट हुआ था चर्च को। और देखो पहले के टाइम पे कैसा हुआ करता था जहाज। ये रहा तूफान का एक छोटा सा व्यू। और हम बाहर आ चुके थे, और बाहर आई थिंक ये बच्चे पिकनिक बनाने आए हुए थे, स्कूल के बच्चे थे। और पूरे पार्क में ही ऐसे ऐसे पिक्चर्स हैं चारों तरफ। और अब हम थोड़ा सा पार्क के भी चक्कर काट कर आए। बहुत प्यारा पार्क था, और बहुत बड़ा पार्क था। मैंने तो यहाँ रील भी बनाई, आपने देखा होगा मेरे शॉर्ट्स में। अच्छा था, और बहुत बड़े जगह पे बनाया गया है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच आप सबको। और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, और कमेंट से हमें आपकी थॉट पता चलती है, और शेयर से हमें हमारा जो परिवार वो बढ़ता है। सो प्लीज़ आप सब लाइक कमेंट शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और मुझे हाई पॉइंट दे आप सब। और जो नए दर्शक है आप सबका भी स्वागत है, थैंक यू। प्लीज़ बेल आइकन को दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और लाइक कमेंट शेयर भी करिएगा।
जब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, और मैं फिर से मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ। और जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे शॉर्ट्स को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और गाइस प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता है। जब तक के लिए बाय बाय।